हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं और इंतजार कर रहे थे पीजीटी कॉमर्स वैकेंसीज का, तो प्यारे दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुकी है। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपके साथ इस सेशन में शेयर करने वाला हूं। तो आइए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए फटाफट से बढ़ते हैं हमारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स की तरफ। प्यारे दोस्तों, एडवर्टीजमेंट नंबर 17 है और ये रीसेंट एडवर्टीजमेंट है। आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिए 13 नवंबर 2023 तक आपका ये प्रोसेस चलने वाला है। बट अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो लास्ट डेट की वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा। और नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसके अंदर 47 रखी गई है, तो अच्छा खासा डिसेंट नंबर है कंसीडरिंग द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, छोटा स्टेट है तो डिसेंट नंबर है। और इसमें आपकी जो जनरल अनरिजर्व्ड है उनका भी अच्छा खासा डिसेंट नंबर है, 23 है। और पे स्केल तो प्यारे दोस्तों अच्छा खासा ही है, 43,000 से 1,36,000 का जो आपका पे मैट्रिक्स है यहाँ पे रहने वाला है। तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी अगर आप ये एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं। आपकी जीवन, आपकी लाइफ यहाँ पे एक तरीके से मैं कह सकता हूँ सेट हो जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसेस सारा ऑनलाइन है, तो आपका एचपीपीएससी की जो वेबसाइट है वहां पे जाके ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है। थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग ये सब जानकारी भी है जो कि आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, तो आप वो सारा डिटेल्स एक बार अपने एंड पे जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो बात है एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे। तो कहा गया कि अगर आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो आपने एमकॉम किया होना चाहिए और उसके साथ साथ बीएड भी किया होना चाहिए। तो एमकॉम और बीएड दोनों यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपने एमकॉम किया, बीएड नहीं किया, तो फिर आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा इट इज डिजायरेबल कि आपको हिमाचल की जानकारी भी हो, बट ये मैंडेटरी नहीं है। बट एक चीज इन्होंने यहाँ पे ये लिख दी कि फॉर अपॉइंटमेंट आपको हिमाचल प्रदेश से मेट्रिकुलेशन और 10+2 किया होना चाहिए। तो इससे आपके काफी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको दिक्कत हो जाएगी। जो बाहर वाले लोग अप्लाई करना चाह रहे थे वो मेरे ख्याल से फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अगर कोई वे आउट है जो आपको पता लग रहा है आप जरूर शेयर कर सकते हैं। और एज की बात करें तो 18 से लेके 45 ईयर्स तक एज रखा हुआ है। तो 18 वाले तो मेरे ख्याल से कितने ही लोग होंगे जिन्होंने एमकॉम भी कर लिया, बीएड भी कर लिया, ये तो नहीं होंगे। इससे ज्यादा ही एज होती होगी, कम से कम मेरे ख्याल से 21-22 तो मिनिमम होगी ही एज जिन्होंने ये क्वालिफिकेशन अटेन कर ली होगी। और इसके अलावा आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2023 को देखी जाएगी और 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा कुछ केसेस के अंदर। तो अच्छी खासी एज लिमिट दी गई है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो एमकॉम हो, बीएड हो, 18 से 45 के बीच में हो, हिमाचल प्रदेश से हो, तो प्यारे दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ चुकी है। चलिए, अगर एग्जामिनेशन की स्कीम की बात करें तो कहा गया कि जो एग्जामिनेशन का जो यहाँ पे कंडक्ट है वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे किया जाएगा। और ये रिटन टेस्ट अभी बताया नहीं है, लिखा गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्लैश ऑफलाइन टेस्ट। तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि ऑफलाइन है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उन्होंने दोनों ऑल्टरनेटिव यहाँ पे लिख दिए हैं। और कहा गया कि आपका जो सिलेक्शन है इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ओनली। ओनली वर्ड यूज किया, तो यहाँ पे लग रहा है कि रिटन एग्जामिनेशन ही होगा, इंटरव्यू तो लग रहा है अब नहीं होगा। केवल रिटन एग्जामिनेशन और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी जॉब लग गई। तो इंटरव्यू से जो लोग डरते थे उनको भी अब डरने की जरूरत नहीं है। असल में इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, बट ये रिटन टेस्ट तो आपके हाथ में होता है और इसमें आप अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। अब बताया गया कि आपका जो टेस्ट होगा यहाँ पे उसके अंदर दो तरीके के पेपर होंगे जिसमें एमसीक्यू सवाल होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे विद नेगेटिव मार्किंग। अरे बाप रे, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होने वाली है, तो ये ध्यान रखना। दो पेपर है, पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 एक जनरल पेपर है, इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, जिसमें हिमाचल प्रदेश का जीके, नेशनल इंटरनेशनल जीके, हिंदी इंग्लिश के सवाल होंगे। और ये पेपर केवल क्वालिफाइंग पेपर होगा, यानी कि फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स डिटरमाइन नहीं होंगे। इसमें केवल आपको 35% पास मार्क्स लेने हैं। 100 मार्क्स का होगा तो उसमें से 35 आ गए जिसके, तो इसमें पास है। बाकी जिसके 80, 90, 100 भी आ जाए उसकी कोई अहमियत नहीं है, केवल इसमें आपको पास होकर दिखाना है। और मैं मानता हूं कि थोड़ी सी तैयारी से आप इसमें पास तो हो जाएंगे। इसके बाद है आपका पेपर 2, जो कि है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन हैविंग 100 मार्क्स। तो ये 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा। इसमें 100 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है which is going to be conducted as per the syllabus to be decided by the commission from time to time। तो इसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये आपका 2 आवर्स का सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और इसी के बेसिस पे प्यारे दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इस 100 मार्क्स में से जितने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे ना, वो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है उसे इंक्रीज कर देंगे, बिकॉज दिस इज द ओनली डिटरमाइनिंग फैक्टर। केवल इसी के बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे होने वाला है। और सिलेबस को लेकर अभी कुछ खास क्लैरिटी नहीं है।
तो सिलेबस को लेकर यहाँ पे केवल इतना लिखा हुआ है कि जो डिटेल्ड सिलेबस है इट विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन शॉर्टली फॉर विच द लिंक विल बी प्रोवाइडेड। तो सिलेबस कह रहे हैं कि आपकी जो कमीशन की वेबसाइट है उस पर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जो पीजीटी एग्जामिनेशन होते हैं, जो पीजीटी कॉमर्स का एग्जामिनेशन होता है, उसमें प्यारे दोस्तों जनरली आपकी अकाउंटिंग पे फोकस होता है और बिजनेस स्टडीज पे फोकस होता है। तो क्लास 11-12 का अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज जो है ना, ये तो पक्का पक्का 101% आएगा, अकाउंटिंग वाला पार्ट भी और बिजनेस स्टडीज वाला पार्ट भी क्लास 11-12 का। तो आप ये वाला अपना स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो, इस पे अभी वर्क करना स्टार्ट कर दो। अभी बाकी थोड़े दिनों में सिलेबस अगर आ जाता है तो फिर उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि एवर स्टडी क्लासेस को इसके ऊपर कोई कोर्स भी लॉन्च करना चाहिए और अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है इसी कोर्स की तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम ये भी प्लान कर लेंगे। तो ये थी सारी जानकारी जो कि आपको इस नोटिफिकेशन से मिलती है। हालांकि सारी तो नहीं है बट जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने कोशिश करी कि आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूं। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए सीरियसली इंतजार कर रहे थे, एक सीरियस एस्पिरेंट इस एग्जामिनेशन को लेकर, तो अभी समय आ गया है कि आप डबल सीरियस हो जाइए। फेस्टिव सीजन में अपना जो पढ़ाई है उसको भी साथ में स्टार्ट कर दीजिए, तभी और अच्छे से मजा आएगा सेलिब्रेट करने का और आपको सक्सेस भी यहाँ पे मिल जाएगी इस एग्जामिनेशन में और आपके जीवन में दिवाली आ जाएगी, फिर और मजे आ जाएंगे। चलिए इस सेशन को एंड करते हैं, अपनी बातों को बंद करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।